एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग और ये वीडियो है मेरे छटंकी के बर्थडे के दिन की, जो कि 15 तारीख की वीडियो है, 15 जून की। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और आज हम लोग करा रहे हैं अपनी छटंकी के बर्थडे में श्री सत्यनारायण पूजा। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है और ये मॉर्निंग का हो रहा होगा करीब 6:30 बजे का टाइम। मेरे हस्बैंड जी ना, पंडित जी को कहीं और जाना था दूसरी जगह पूजा करने के लिए, तो बोले थे बहुत जल्दी हम आ जाएंगे। पर मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं बताया कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। हमने लगा कि 8 बजे करीब आएंगे, पर वो इतनी जल्दी आ गए थे। तो मैंने अभी तो नहाया धोया भी नहीं था, सारे काम में लगी थी, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, क्योंकि होता है ना जब सब लोग आते हैं घर पे तो थोड़ा सा फैल भी जाता है और समेटना पड़ता है और सारे लोग होते हैं, सबका ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैंने नहीं नहाया था। यहाँ मेरी मौसी अपना पूजा का इंतजाम कर रही है और मुझे पूजा में भी नहीं बैठना था। तो ये पूजा मेरा भाई सुनेगा, जिसकी बेटी है वो। तो यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे भाई पूजा सुनेंगे। मेरे हस्बैंड भी सुन लेते, पर उनको थोड़ा सा काम इधर उधर भागना पड़ रहा था, इसलिए वो पूजा पे नहीं बैठे। तो यहाँ पे मेरा भाई पूजा सुनेगा। तो आप लोग ना इसको कुछ रियल वॉइस में एंजॉय कीजिएगा और हाँ, मेरी छटंकी को ब्लेसिंग आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ रियल वॉइस में आप एंजॉय कीजिए और कुछ आपको वॉइस ओवर में, तो आप इसको रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। पुत्रो जायते क्वचिदिप कुमाता न भवति। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। आधार प्रत्यय नमः। बोलो पृथ्वी मैया की जय हो। संकल्प ऐसे पकड़े, कुछ पैसा लेगा संकल्प रख करके भगवान के दूत अंतर ध्यान हो गए। जब राजा के दूत जगे, अपने महल में अस्त व्यस्त देखा, अपने धन को ढूंढते हुए गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कैसे चोर हैं, हमारे महल में चोरी भी की और हमारा धन लेकर यहीं सो भी रहे हैं। उनका कहा पता कि भगवान की माया, आज इतने देर में भगवान पैदा हुई हैं और गोकुल पहुँच गए, कई हजार पहरा लगाए रहकर भगवान के चोरों में पाए। उससे राजा के धन का समझा के ध्यान जहाँ से यदि सोच रहे वहीं रख के भगवान के दूत अंतर ध्यान हो गए। जब राजा के दूत जगे, अपने महल में अस्त व्यस्त देखा, अपने धन को ढूंढते हुए गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कैसे चोर हैं, हमारे महल में चोरी भी की और हमारा धन लेकर यहीं सो भी रहे हैं। उनका काम पता कि भगवान की माया, तो भगवान की माया रही के सिवाय दुआरे मोहल्ला रहेगी नहीं, चला जाएगा। राजा के दूत सेठ सतानंद और उनके दामाद को रस्सी में बांध करके घसीटते और पीटते हुए राजा के पास ले गए और कहा कि हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ कर ले आए हैं। लेकिन भगवान के श्राप के कारण राजा ने भी सेठ जी से नहीं पूछा कि हमारा धन आपके पास कैसे आया। बिना सोचे समझे सेठ सतानंद और उनके दामाद के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डाल करके महान कारागार में बंद कर दिया। जो ये धन ले गए थे उसे भी आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख ढल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम
कहो मैं तुम थी, ओम जय जगदीश हरे। तो बस यहाँ पे ना पूजा वगैरह मतलब पूरी कथा हुई, जो 5 अध्याय होते हैं, सारा पूजन हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है। जो कि होता है, जो भी पूजा में सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बैठकर कलावा बंधवा रहे हैं और छटंकी को भी टीका लगवा रहे हैं, क्योंकि जब ना ये पूरी कथा भर पूरा सो गई थी। होता है ना, बच्चे सो जाते हैं जब कोई काम होता है, यही होता है ना। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे, मैं तो जाने लायक थी ही नहीं पूजा पे, तो इसीलिए थोड़ा सा भाई को सुनना है, नहीं तो मैं और मेरे हस्बैंड ही पूजा सुनते चाहे जो हो जाता। पर नहीं था, तो फिर ये हुआ कि चलो अब सुन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा, मेरा लड्डू और मेरे मामा की बहू और मामा के बेटे, मेरे दद्दा, तो सब लोग मतलब यहाँ पे पूरा अपना कलावा वगैरह बंधा रहे हैं। सारी पूजा संपन्न हो चुकी है। बस अब थोड़ा सा बर्थडे की तैयारी वगैरह करेंगे। बहुत बड़ा फंक्शन हम लोगों ने नहीं किया था, बहुत ज्यादा बड़ा, अपना जितना हो सका था, जितना हमसे हो पाया उतना हम लोगों ने अपना घर पर ही सबको बुलाकर, थोड़ा बहुत जिसको बुलाना था वो बुला लिए हैं। बहुत ज्यादा फुल गेस्ट भी नहीं बुलाए थे कि बहुत ज्यादा मतलब दूर दूर के बुलाए हों। जिसको आना था वो सब मतलब आ गए थे। यहाँ पे मेरे मामा की बहू, मामा के बेटे और मेरी मामा की लड़कियां, मौसी की बेटी, यही ज्यादा लोग नहीं आए थे, 2 से 3 4 लोग आए थे। बाकी किसी को छुट्टी नहीं मिली, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ऐसे मतलब जितने लोग उसके जितना जिसको आना था वो मतलब आ गए थे, जितना उसके भाग में लिखा हुआ था बेटी के, जिसको आना था, जिसको मतलब नहीं आना था फिर वो नहीं आया है। तो यहाँ पे बस पूजा वगैरह संपन्न हो गई थी। वहां पे मेरी बेटी ने क्लिप शूट की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सारा टेंट वगैरह लग गया था, पर पता है इसके बाद क्या हुआ मैं आगे आपको रियल वॉइस में सुनाऊंगी। इतना मतलब इतना बेकार हो गया, इतना भयंकर वाला पानी बरसने लगा ना कि एकदम हालत खराब हो गई थी। लग रहा था कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आगे आपको रियल वॉइस में इसको दिखाती हूँ कितना भयंकर वाला पानी यहाँ पे बरसा था। अभी तो जो वीडियो शूट कर रही है तो ऐसा कुछ नहीं था, अचानक इतनी जोर की बारिश आई ना कि एकदम हालत खराब करके रख दी थी। अब लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आधा किलो का सब बेकार होगा। अच्छा, अगले साल भी आए थे हम, तो खूब पानी बरसा। तो देखा आपने कितनी भयंकर वाली बारिश हुई थी, इतना भयंकर वाला लग नहीं रहा था कि कुछ हो पा रहा था। दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। पर यह है कि 1 घंटे बारिश होने के बाद ना बारिश रुक गई थी। फिर इसके बाद भगवान ने भी हमारा साथ दे दिया और फिर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था। बढ़िया सा हम लोगों का मतलब बर्थडे हो गया था। तो बस यहाँ पे बर्थडे गर्ल की हो रही है एंट्री और बस ऐसे शैतानियों में ये लगी हुई हैं। तो बस ऐसे सिंपल सा मतलब अच्छा सा लग रहा था, खूब अच्छे से मतलब वो करेंगे। और पर इतनी ज्यादा बारिश हो गई ना, इतना ज्यादा वो हो गया, फिर भी हमारा मतलब फंक्शन एंजॉय हो गया था मस्त वाला। ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ भी नहीं हो। तो बस यहाँ पे बस छटंकी आ गई है, अपना बस केक कट करेगी। बाहर ही हम लोगों ने केक कट कर दिया था क्योंकि कमरा था हमारा छोटा। तो आप इसको रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। है ना।
तुमको याद है तो बस यहाँ पे केक वगैरह खूब अच्छे से कट हो गया, खूब मस्ती हो गई, एंजॉय हो गया मस्त। उसका मतलब केक वगैरह हम लोगों ने कटा दिया था सब कुछ। अब यहाँ हो गई है खाने की तैयारी। तो बस जो भी गेस्ट वगैरह और मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर्स, मतलब वही तो जो भी आए थे तो सब लोगों ने यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये वीडियो कोई और शूट कर रहा है, हमारे यहाँ एक लड़का है ना, वही हमारे यहाँ का वीडियो शूट करता है। सारा वीडियो पता नहीं कौन शूट कर रहा था, अभी तो मुझे पता ही नहीं कि कौन मेरा मोबाइल पकड़ा है। बता दिया था कि वीडियो शूट करते रहना। और मैं कहीं भी अपने हाथ में बहुत कम कैमरा पकड़ पाई हूँ, क्योंकि ना होता है ना, घर में सब आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। काम के टाइम पे बिल्कुल जो भी जैसा वीडियो शूट हो रहा था तो वैसा शूट हो रहा था। बच्चे ही शूट कर रहे थे जो भी जैसा कर रहे थे। तो आप इसको बढ़िया से एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मजा तो आ रहा था, पर यहाँ पे ना साउंड बज रहा था तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने फिर अभी वॉइस ओवर की है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ब्लॉग डालने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो आई होप अभी ब्लॉग आपको ना खूब मजा आएगा। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे वॉइस ओवर करनी है या नहीं करनी है तो फिर मैं आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ। पर यहाँ ना बहुत तगड़ा वाला साउंड बज रहा था तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ हमारे स्टाफ के हैं, दीदी हैं और पूरे मतलब सब लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा, सबका आना जाना मेरे को बहुत अच्छा लगा करता है। तो बस छोटा सा ही फंक्शन था, बहुत बड़ा नहीं, बस पूजा करवा दी थी। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, खाना पीना था, जो भी हो गया था। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताइएगा। मैंने ये साड़ी ना खरीदी थी अभी जस्ट ही। मैंने सोचा कि अभी चलो इसको ले लेते हैं और इसको बर्थडे में पहनेंगे। वैसे मैं साड़ी वगैरह बहुत कम पहनती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड की हो गई है डांस शुरू। तो ये है मेरे मामा की बहू, उनके साथ मतलब उनकी क्या मेरी भाभी लगती हैं और उनकी जो भी, हाँ उनकी भी भाभी ही लगी। तो बहुत ज्यादा मस्ती होती है हमारी फैमिली में। बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि इधर उधर मुंह फुला के कोई बैठे। बहुत ज्यादा मस्ती एंजॉय हो रहा था। और मिस्का के बर्थडे में ना तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो यहाँ पे मैं तो डांस नहीं कर पाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी डांस कर लेते हैं। तो ये बस यहाँ पे भाभी के साथ डांस किए। इसके बाद ये है मेरी मामा की लड़की, तो उसके साथ भी देखिए इनका कितना ज्यादा मस्ती हो रहा है यहाँ पे। मतलब फुल एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ज्यादा मजा आई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मतलब भगवान की दुआ से उसका बर्थडे बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी बढ़िया डांस कर लेते हैं सबके साथ। मेरे से तो नहीं हो पाता, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया, मेरे से बनता ही नहीं है। बहुत ज्यादा करो तो मेरे को फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं काम में भी लगी हुई थी और सबसे ज्यादा ना वो बर्थडे गर्ल ना परेशान भी कर रही थी। बहुत ज्यादा रोई हुई तो नहीं थी। इसके बाद केक कट करने के बाद वो सो गई थी, बट वो परेशान नहीं की थी। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा मस्ती हो रहा था। आपको अगर काश में रियल वॉइस में सुना पाती ना तो बहुत एंजॉय करते आप लोग। पर क्या बताऊं, आप इसको फील कर सकते हो, आप देख के फील कर सकते हो कि कितनी मजा आ रही होगी इस वक्त यहाँ पे। तो बस साउंड चल रहा था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बस यहाँ पे अब दीदी का हो गया है डांस शुरू, मिस्का की दीदी का, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा शौक है। ये भी मेरी बेटी है तो बहुत डांस कर लेती, इसको डांस करना पसंद आता है। तो बस यहाँ पे खाना पीना भी सारे लोगों का चल रहा था। जितनी क्लिप शूट हुई है थोड़ा सा कट करके मैंने अपना लगा दिया, क्योंकि अगर पूरी क्लिप डालूंगी ना तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और हाँ, ब्लॉग आपको जरा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज इसको ना एक लाइक जरूर करिएगा और मेरी बेटी को ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि वो बस ऐसे ही 1 साल की हो गई, ऐसे बढ़ती रहे, मुस्कुराती रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बस अगर उसकी माँ, मैं फिर से कहूंगी, अगर उसकी माँ होती तो ये दिन हमें क्यों ऐसा कुछ करना पड़ता और उसकी माँ और घर पे ही सारी चीजें होती। पर जब से मेरे पास आई है तो मेरा फर्ज बनता उसके लिए सारी चीजें करना। जब मैंने अपने बच्चों में किया था तो उसमें भी कर दिया है, बस जितना मेरे से हो सका है। तो बस यहाँ पे खूब मतलब बहुत अच्छा लग नहीं रहा था बिल्कुल कि मतलब ये है, बस ये है कि किसी चीज की कमी खलती है। उसकी माँ अगर होती ना तो वो बात ही अलग होती और उसकी खुशी एक अलग ही होती। और नहीं है तो फिर मैं जो भी मेरे से बन पड़ रहा है मेरे हस्बैंड से, वो सारी चीजें हम उसके लिए कर रहे हैं जब तक है। फिर देखते हैं उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो आगे भगवान की मर्जी, और देखते हैं फिर क्या होता है। तो बस यहाँ पे फिर से डांस शुरू हो गया है। तो यहाँ में मेरे पड़ोस की स्टाफ है, स्टाफ की लड़की है और ये मेहरून सूट वाली मेरी मौसी की बेटी है, जो कि आपने देखा होगा लखनऊ में, अभी कल वाले भी ब्लॉग में देखा होगा। और ब्लैक सूट में मेरे मामा की लड़की है। बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे, बच्चे आए थे, पर इन लोगों ने फुल एंजॉय किया। यहाँ पे ये ना अपने जीजा जी को मना रही है कि पता नहीं वो नहीं होता क्या बोलते हैं, वो सॉन्ग होते हैं जो हरियाणवी, उस सॉन्ग में। तो मेरे हस्बैंड जी को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, नहीं हरियाणवी भोजपुरी सॉन्ग। तो मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर ये लोग अपना डांस कर रही थी तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बस इनके चक्कर में फंस जाते हैं ना तो उनको करना ही पड़ जाता है। बहुत ज्यादा
मस्ती करती हैं, बहुत ज्यादा मेरे से छोटी भी हैं ये, बहुत ज्यादा 10-10 साल छोटी होंगी मेरी, पर यह कि फुल एंजॉय हो जाता है, बिल्कुल बराबर है। ये नहीं होता कि मेरी एकदम छोटी बहन है, एकदम फ्रेंड की तरह हम लोग रहते हैं, अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं। तो बस यहाँ वो बोल रहे हैं मेरे से नहीं होगा, तो ये देखो भाग के उनको पकड़ रही है, कह रही है होगा कैसे नहीं। और वो नहीं है जो गाना है जीजा साली वाला, वही में डांस चल रहा है। तो बस ऐसे ही खूब इतनी ज्यादा मस्ती हुई, मैं कह रही हूँ आपसे ना, अगर इसको रियल वॉइस में एंजॉय करती ना, इतनी मजा आती, इतनी मजा आती कि बहुत अच्छा लगता। बस मजबूर हूं मैं कि रियल वॉइस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे इतना डांस हुआ, 2-3 घंटे एकदम कमर तोड़ ताबड़ तोड़ डांस हुआ, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से, भगवान की दया और सब कुछ हो गया था, मतलब बहुत अच्छा हो गया था, जितना सोचा नहीं था। पानी ने तो सारा खराब कर दिया था, पर इतना जितना पानी बरसा था, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, सारा पानी सूख गया था। तो बस अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, सारे कपड़े चेंज वेंज कर लिए हैं। ये टाइम हो रहा था करीब 1 बजे, 12:30 या 1 का करीब का टाइम हो रहा था, फिर से मॉर्निंग हो गई थी। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा डांस करते करते, सामान इधर उधर करते करते ना बहुत जिम्मेदारियां हो जाती है ना, सबको खिलाने के बाद, सब चीज चले जाने के बाद फिर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया। खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मजा आई। तो बस मैं आपसे अब बस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करूंगी। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट करके मेरी बेटी को ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। तो बस यहाँ हम लोगों का चल रहा है खाना, इसके बाद सामान वामान समेटने के बाद हम लोगों ने सो गए थे। तो बस इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।